आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जब आप महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में पूजा करने जाएं, तो आपकी पूजा की थाली में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए और उसे सही तरीके से कैसे सजाना चाहिए ताकि आपकी पूजा पूर्ण, शास्त्र सम्मत और फलदायी हो सके। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि पूजा की थाली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे सारी सामग्री व्यवस्थित और साफ सुथरे ढंग से आ सके। सबसे पहले हम थाली में एक तांबे का लोटा रखेंगे, जिसमें स्वच्छ जल भरा होगा। इस जल में कुछ बूंदे गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि गंगा जल के बिना शिव अभिषेक अधूरा माना जाता है। जल पवित्रता और जीवन का प्रतीक है और तांबे का पात्र शुद्धता और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। इसके बाद हम कच्चा दूध रखेंगे। आप चाहे तो केवल कच्चा दूध ले जाएं या घर पर पंचामृत तैयार करके भी ले जा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाई जाती है। ध्यान रहे कि दूध या पंचामृत स्टील के साफ बर्तन में ही लेकर जाएं। यह शिवलिंग के अभिषेक के लिए अत्यंत आवश्यक है। वस्त्र के रूप में हम कलावा या मोली धागा रखेंगे। भगवान भोलेनाथ और श्री गणेश जी के लिए 2 जनेऊ अवश्य रखें। माता पार्वती के लिए एक सुंदर चुनरी ले जाएं। यदि चुनरी उपलब्ध ना हो तो केवल कलावा भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब पूजा के दीप और सुगंध की सामग्री की बात करते हैं। एक देसी घी का दीपक अवश्य रखें, क्योंकि घी का दीपक अत्यंत शुभ और सात्विक माना जाता है। साथ ही धूप बत्ती भी रखें, जिससे वातावरण पवित्र और सुगंधित हो। तिलक के लिए पीला या सफ़ेद चंदन रखें। साथ में रोली भी रखें। रोली और चंदन से भगवान को तिलक लगाया जाता है। अक्षत यानी साबुत चावल अवश्य रखें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ से नहीं तोड़े जाते। आप चाहे तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। 2, 5, 7, 9, 11, 21, 51 या 108 की संख्या में बेलपत्र अर्पित किए जा सकते हैं। यदि धतूरा मिल जाए तो अवश्य रखें, क्योंकि धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यदि धतूरा ना मिले तो भांग भी श्रद्धा से अर्पित की जा सकती है। फूलों में आप सफ़ेद, लाल या गुलाबी जो भी ताज़ा फूल उपलब्ध हो, उन्हें थाली में जरूर रखें। माता पार्वती के श्रृंगार के लिए कम से कम 2 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य रखें, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, काजल आदि। यदि सामर्थ्य हो तो अधिक सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 वस्तुएं जरूर रखें। भोग के लिए महाशिवरात्रि पर बेर का विशेष महत्व है, इसलिए बेर अवश्य रखें। साथ ही ऋतु फल, सफ़ेद मिठाई, चीनी, बताशे या कोई भी सात्विक प्रसाद रखा जा सकता है। पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो उसे पूर्ण करने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य रखें। और हाँ, माचिस ले जाना ना भूलें, क्योंकि दीपक जलाने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। जब आपकी थाली पूरी तरह सज जाए तो इसे स्वच्छ कपड़े से ढककर ही मंदिर ले जाएं। मंदिर पहुंचकर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भोलेनाथ अत्यंत सरल और दयालु हैं। वे थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की इस पावन वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस प्रकार की जानकारी को अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।